आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमें दो नंबर दिए गए हैं 510 एंड 92। ये कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें इनका दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है एंड वेरीफाई, और वेरीफाई करना है जो इन दो नंबर का एलसीएम आएगा और जो इनका एचसीएफ आएगा उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। वो ये दो नंबर है, इनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मतलब इन दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। जैसे 510 इंटू 92 करेंगे हम, जो इस वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी? एलसीएम इंटू एचसीएफ। इन दोनों के नंबर के एलसीएम के और एचसीएफ का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसके इक्वल आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो नंबर हमें दिए गए, इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। पहले क्या हमारा 510, इसके हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टर। 510 को करेंगे प्राइम फैक्टर। 5 से करा कितना है? 102। 5 क्या प्राइम नंबर है, फिर 2 से करा 51, 3 से करा 17, 17 से करा 1। तो 510 के प्राइम फैक्टर कितना है? 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। 510 कितना है? 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। इसके बाद 92 के करते हैं हम प्राइम फैक्टर। 92 क्या हो जाएंगे? 2 से करा 46, 2 से करा 23, 23 से करा 1। तो इसके कितना है? 92 के 2 इंटू 2 इंटू 23। अब आप देखिए 510 क्या है? इसके प्राइम फैक्टर 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। 92 के कितने? 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखिए आप, हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है हमें। अब आप देखिए यहाँ क्या है? 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17 और यहाँ क्या है? 2 इंटू 23। अब यहाँ पर क्या है? 23 नहीं है तो हम यहाँ 23 की पावर 0 कर लेते हैं, ये 1 ही होता है। ऐसे यहाँ पर क्या है? ये तो यहाँ 3 नहीं है तो 3 की पावर 0, 17 की पावर 0 और 5 की पावर 0 कराइए तो इनकी वजह से 1 होती है। अब हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या करना है? हमें देखना है इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, उसकी लिस्ट पावर। अब देखिए यहाँ पे 2 है, 2 की पावर कितनी है? 1। 23, 20 की लिस्ट पावर कितनी है? यहाँ 23 की पावर 1 है, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 लेंगे। 2 के बाद 3 लेंगे, 3 में ये देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 0 है तो 3 की पावर 0 लिया। 17 में यहाँ की पावर 1 है, यहाँ 17 की पावर 0, 17 की पावर 0 लिया। 5 में 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 0 तो 5 की पावर 0 लिया। अब हम जानते हैं जिसकी पावर 0 हो तो 1 होता है, ये पूरी वैल्यू 1 होगी। यहाँ क्या बचा? 2। तो एचसीएफ कितना है इसका? एचसीएफ आया 2। एचसीएफ कितना आया इसका? 2। एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। अब 2 है तो यहाँ देखो 2 की पावर कितनी आ रही? 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 बार आ रहा है। 2 की पावर 2, 23 की पावर 1, 3 की पावर 1, 17 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो जब इसको मल्टीप्लाई कितना आएगा? 23460। तो एचसीएफ की वैल्यू आई 2, एलसीएम की वैल्यू आई 23460। अब हमें क्वेश्चन क्या देगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ। हमारे पास एचसीएफ की वैल्यू आ गई, एलसीएम की वैल्यू आ गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वो 510 इंटू 92 के बराबर होगा। तो हम इसको वेरीफाई करते हैं। हम क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन क्या करना है हमें? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। कितना है एलसीएम? कितना? 23460 इंटू 2, ये किसके इक्वल होगा? दो नंबर क्या था हमारे पास? 510 इंटू 92। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 46920।
ये भी कितना का 46920 LHS इज इक्वल टू RHS। ऐसे हम इसको वेरीफाई भी कर लेंगे। तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।